हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक बड़ा और अजीब जगह है। सोचो 100 बिलियन स्टार्स, हर एक हमारे सूरज जैसा। अब सोचो ये स्टार्स एक बड़े से कॉस्मिक कैनवस पे बिखरे हैं, एक घूमते हुए स्पाइरल में, लाइट और डस्ट से भरा। यह है हमारा गैलेक्टिक घर। लेकिन इस कॉस्मिक मास्टरपीस में छुपा है एक रहस्य जो साइंटिस्ट को डिकेड्स से परेशान कर रहा है। डार्क मैटर। डार्क मैटर एक कॉस्मिक भूत की तरह है, हमारी टेलीस्कोप्स को दिखता नहीं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल रखता है। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन हम जानते हैं कि यह है, क्योंकि इसका असर हम उन चीजों पे देख सकते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। गैलेक्सी ज्यादा तेजी से घूमती हैं जितना उन्हें घूमना चाहिए अगर वो सिर्फ उस मैटर से बनी होती जिन्हें हम देख सकते हैं। कुछ उनसीन उन्हें पकड़े हुए है, एक्स्ट्रा ग्रेविटी दे रहा है जिसके बिना वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वो चीज है डार्क मैटर। यह यूनिवर्स के मैटर का ज्यादातर हिस्सा है, लेकिन इसकी असलियत एक रहस्य बनी हुई है। साइंटिस्ट इसके सीक्रेट्स खोलने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, जमीन के नीचे डिटेक्टर्स बना रहे हैं और पार्टिकल्स को तेज स्पीड से टकरा रहे हैं। डार्क मैटर को समझने की कोशिश कॉस्मोस के दिल तक का सफर है, अन इनविजिबल फोर्सेस की खोज जो हमारे यूनिवर्स को शेप देते हैं। हमारे सोलर सिस्टम की गहराइयों में, नेपट्यून के ऑर्बिट के पार, आईसी वॉन्डरर्स का एक एरिया है कमेट्स। ये फ्रोजन गैस, रॉक और डस्ट के बेन डर्टी स्नोबॉल्स हमारे सोलर सिस्टम के जन्म के बच्चे हुए टुकड़े हैं। कॉस्मिक टाइम कैप्सूल्स जो हमारे प्लैनेटरी पास्ट की इंग्रेडिएंट्स को प्रिजर्व करते हैं। कमेट्स अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा डिस्टेंट ऊर्थ क्लाउड में बिताते हैं। आईसी बॉडीज का एक बड़ा सा स्फीयर जो हमारे सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है। लेकिन कभी कभी किसी पैसिंग स्टार का ग्रेविटेशनल नज एक कमेट को इनर सोलर सिस्टम की तरफ धकेल देता है, जहां से वो सूरज के चारों तरफ एक स्पेक्टेकुलर जर्नी शुरू करता है। जैसे ही एक कॉमेट सूरज के पास आता है, वो गर्म होने लगता है। उसके अंदर का फ्रोजन गैस वेपोराइज हो जाता है, एक ग्लोइंग हालो बनाता है जिसे कोमा कहते हैं, और अक्सर एक लंबी तेल भी बनती है जो लाख किलोमीटर तक स्ट्रेच हो सकती है। यह तेल, गैस और डस्ट की कॉस्मिक एयर हमेशा सूरज से दूर रहती है, सोलर विंड से ढकी हुई। कमेट से आने वाली लाइट को स्टडी करके साइंटिस्ट उनका कॉम्पोजिशन पता लगा सकते हैं, जिसे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन की टाइम की कंडीशंस के बेरमेन क्लूज मिलते हैं। क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? यह एक क्वेश्चन है जो सदियों से ह्यूमन को परेशान करता रहा है। कॉस्मोस का वास्टनेस, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज के साथ, हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स, ये बताता है कि अर्थ के बाहर लाइफ पॉसिबल ही नहीं बल्कि शायद सर्टेन है। रिसेंट डेकेड्स में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज दूसरे स्टार्स के चारों तरफ घूमने वाले प्लैनेट्स, जिनको एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं, ढूंढने पे फोकस किया गया है, और हमने उन्हें ढूंढा है। थाउजेंड्स ऑफ कंफर्म्ड एक्सोप्लैनेट्स के साथ, और ये काउंट बढ़ती जा रही है। इनमें से कुछ प्लैनेट्स जैसे केपलर 452b और प्रॉक्सिमा सेंटाउरी बी अपने स्टार्स के हैबिटेबल जोन में हैं, वो एरिया जहां टेम्परेचर लिक्विड वाटर के लिए सही है। एबीसी तक हमें दूसरे प्लैनेट्स पे लाइफ का सर्टेन प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन इन पोटेंशियली हैबिटेबल वर्ल्ड्स की खोज एक बड़ा स्टेप है। एलियन लाइफ की संभावना, शायद इंटेलिजेंट लाइफ की भी, अब साइंस फिक्शन नहीं रही। ये एक सच्ची और एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी है जो हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ती है और ह्यूमन कॉस्मोस एक्सप्लोर करने के लिए मजबूर करती है। ब्लैक होल्स, वो अजीब कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स जहां ग्रेविटी का राज है, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की सबसे फैसिनेटिंग और माइंड बेंडिंग प्रेडिक्शंस में से हैं। सोचो स्पेस का एक ऐसा एरिया जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि कुछ भी, लाइट भी नहीं, इसके क्लचेस से बच सकता। वो है ब्लैक होल। लेकिन ब्लैक होल्स सिर्फ कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स नहीं हैं, वो कॉस्मिक टाइम कीपर्स भी हैं। स्पेस और टाइम को अपने आसपास वार्प करते हैं। इस वार्पिंग का एक सबसे अजीब रिजल्ट है टाइम डिलेशन। ये आइडिया कि टाइम अलग अलग रेट्स पे फ्लो करता है ग्रेविटी के फील्ड की स्ट्रेंथ के हिसाब से। ब्लैक होल के पास, जहां ग्रेविटी बहुत इंटेंस है, टाइम स्लो चलने लगता है किसी डोर ऑब्जर्वर के मुकाबले। सोचो दो क्लॉक्स, एक ब्लैक होल के पास और एक अर्थ पे। ब्लैक होल के पास वाली क्लॉक स्लो चलेगी, उसके सेकंड्स अर्थ पे वाली क्लॉक के मुकाबले स्ट्रेच हो जाएंगे। यह माइंड बेंडिंग फिनोमेनॉन, चाहे कितना भी अजीब लगे, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया जा चुका है। टाइम डिलेशन सिर्फ एक थियोरेटिकल क्यूरियोसिटी नहीं है, यह एक रियल और मेजरेबल इफेक्ट है। ग्रेविटी की पावर का प्रूफ जो हमारे रियलिटी को ही वार्प कर सकती है।